चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1999 का क्वेश्चन है। रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया आर हाई एंड हैव बीन राइजिंग इन रिसेंट ईयर्स। राइट, तो इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है और पिछले कुछ सालों में बढ़ती रही है, विच इज फैक्ट। कई जगह डेवलपमेंट है, कई जगह कम डेवलपमेंट है, इस बारे में ये क्वेश्चन है। नाउ एग्रीकल्चर में क्लासिफाई किया है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टेटमेंट 1, देयर इज अ परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम ओनली इन सेलेक्ट लोकेशन। ये करेक्ट है, बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब हरियाणा वगैरह में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ इरिगेशन में, फिर हाई वैरायटी में, ठीक है। तो और फिर अवेलेबिलिटी फर्टिलाइजर एंड एक्सेट्रा, एपीएमसी वगैरह भी सेटअप की गई, काफी डेंस है वहाँ पर। तो वहाँ पर बार बार डेवलपमेंट, कुछ एरिया जैसे स्पेशली ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड इवन मध्य प्रदेश एक्सेट्रा कम डेवलप हुए क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह जो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए था नहीं हो। तो ये सही आंसर है। सेकंड, सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट। ये भी करेक्ट है, बिकॉज कुछ एरिया जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, या सॉइल सही नहीं है। जैसे कि अगर पानी की बात करें तो बुंदेलखंड लेस रेनफॉल, सॉइल इज ऑल्सो नॉट गुड। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे सैंड है, वहाँ पर भी आपको कम लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप कैसे हो सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है एंड इसीलिए वहाँ पर कंसिक्वेंट लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो इसलिए सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कुछ एरिया जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया और इवन झारखंड एक्सेट्रा एंड मराठवाड़ा एक्सेट्रा, वहाँ पे एग्रीगेरियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट। सम एरियाज हैव फेस कंटीन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कंटीन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, लेकिन दिस इज रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्रीकल्चर दिस इज नॉट द मेन कंडीशन which will impact investment। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस हाई वैरायटी और वहाँ पे नेचुरल सोर्सेज होंगे, जैसे अगर रिवर्स वगैरह ऑलरेडी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, भले ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल फॉर सम ब्रीफ पीरियड पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बट फिर भी वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा खासा डेवलप था। उसका रीजन ये है बिकॉज वहाँ पर रिवर्स वगैरह है और वहाँ पे इरिगेशन वगैरह काफी अच्छा अवेलेबल है, तो इस वजह से डेवलपमेंट। तो आई वुड थिंक दिस इज ए लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर। हालांकि अगर ये क्वेश्चन इंडस्ट्री का होता तो ये एक इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ फैक्टर बन सकता था। दूसरा, हम वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनमें से एक को लीव करना है। लुक एट अवर ऑप्शन 1 2 3 1 2 4 1 3 4, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें चारों हो। अगर चारों होते तो प्रॉब्लम उसको टू एन एक्सटेंट हम सॉर्ट ऑफ इंक्लूड करके गलत कर देते, बट हमें ऐसा ऑप्शन मिला ही नहीं है। तो अगर वैसा मुझे देखना है देन आई विल गो विद 1 2 एंड 3 व्हिच इज ए इज द राइट आंसर। हालांकि अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें चारों इंक्लूड है तो मैं शायद इसको भी इंक्लूड कर लेता, बिकॉज थोड़ा बहुत फर्क तो इससे भी पड़ जाता, लेकिन लेट्स सी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ए, इन्वेस्टमेंट, वेदर कंडीशंस एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो तीनों है तो ए और बी और सी 1 और 2 और 3 में बताए गए थे। इन्वेस्टमेंट, weather condition and agriculture transformation are the best indicator of agriculture development। Political stability जो है very small role in agriculture development। तो एग्रीकल्चर में इसका कम रोल होता है। हालांकि अगर इंडस्ट्रीज रिलेटेड क्वेश्चन हो तो दिस देन विल बी important factor, so that is the answer।